इंस्पेक्टर स्टील, राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर। व्हाट टू यू, वही तुम्हारे कानों से सुना कमिश्नर। मुख्यमंत्री को लेकर जिस विशेष विमान अब ये भी राजनगर के हेडक्वार्टर एयरपोर्ट से हवा में उड़ने के लिए अपने पंख फैलाए हैं, उसमें बेहद शक्तिशाली बम रखा हुआ है। अब अगर आपको थंबे रिमोट के स्विचों में जरा सी छेड़खानी कर दूं तो क्या जानते हो क्या होगा? विमान और उसके सवार हर चित्रों की बारिश होगी शहर पर। नहीं नहीं, तुम ऐसा झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? गुड, अब आए हो सही लाइन पर। मुझे 50 करोड़ रुपए चाहिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मैसेज भेज दो कि मेरी मांग नहीं मानी गई तो प्लेन राजनगर एयरपोर्ट से दूर न जा पाएगा। एयरपोर्ट से ऊपर चक्कर काटता रहे। अगर प्रशासन को मेरी बात मंजूर नहीं है तो ठीक है, 1 घंटे बाद किसी भी व्यक्ति सफ़ेद झंडा लेकर एयरपोर्ट के रनवे पर दौड़ देना, मुझे पता चल जाएगा। सबूत सबूत तुम्हें दे देता हूँ, 1 सेकंड में देखता कमिश्नर, लेकिन सोच लो, सबूत के साथ साथ देश के मुख्यमंत्री और उसके सहयोगी चितड़े लाश का तुम्हें मिलेगा। सुनो सुनो, विमान में हर समय मेरी नज़रों पर है। उसके नीचे उतारने या उस सवारों को पैराशूट से कूदने का कोशिश, इसका अंदाजा विनाश, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। इसी के साथ एयरस्ट्री देना की रेडियो से संबंध नष्ट हो गया कर दी। पसीने से तरबतर हो गया कमिश्नर का सारा जिस्म, मानो उसे घड़ी पानी से नाल लिया हो। ओह, तुरंत यह सनसनी खबर ऊपर देनी होगी। अब किसका फ़ोन है? कमिश्नर ने फ़ोन रखते ही फ़ोन बज उठा। एक झटके में उठा लिया कमिश्नर ने, कान में लगाया। हेलो, डॉक्टर अनीस बोल रहा हूँ। कमिश्नर साहब, खुशियाँ मनाइए, वर्षों से तोड़कर प्रयास कर रहा हूँ, आपका सपना रंग ला रहा है। आपको कार नाम देखें मेरी लैब में तुरंत आई हुई। उत्तेजना में कमिश्नर गुप्ता का सारा बदन। अनीस सुनो, अनीस, तुम्हें सफलता से बेहद खुश हूँ, लेकिन फिलहाल तुम असफलता देखने के लिए नहीं आ सकता। इस समय बहुत परेशान हूँ। इसी के साथ सक्रिय हो उठा। इधर राजनगर एयरपोर्ट पर कोई विशेष विमान फ्रांस के लिए जाने उड़ रहा था, जिसमें सवारों के चेहरे पर मौत का तांडव साफ नजर आ रहा था। प्लेन में बम रखा है, मौत हमारे सिर पर मंडरा रही है, हम नहीं बचेंगे। हे ईश्वर, बाद में बिहार माँ रहने वाली हमारी बच्चा, इकलौती बच्चा का होगा? हम उसे मुफ्त में फ्रांसवा की सैर करने के लालच में फंस गया। बू। मुख्यमंत्री महोदय खड़े होकर सभी को चेतावनी दी। संयम रखिए साथियों, इस तरह घबराने से कुछ नहीं होगा। विमान में मौजूद फटने की नौबत नहीं आएगी, नीचे मौजूद प्रशंसक संभाल लेंगे। काश नीचे रेडियो पर संबंधित वो हमें इसे कार्यवाही को सूचना प्राप्त होती रहती। नीचे हमारे पास आतंकवादी की मांग मान लेने के सिवा कोई चारा नहीं है। जो करना है जल्दी कीजिए सर, ज़्यादा देर हवा में रहना ठीक नहीं है। ठीक है, सफ़ेद झंडे का संकेत प्रबंध करो। तुरंत बीच रनवे पर सफ़ेद झंडा लेकर दौड़ पड़ा व्यक्ति, जिस पर टिकी हुई वो फाकर समूह पत्थर गिद्ध की नजरें। सफ़ेद झंडे का मतलब मांग मान ली। अब कुछ ही पलों में 50 करोड़ रुपए मेरे होंगे और तुम होगी, और राजनगर सेंट्रल जेल में। तुम कितने बड़े पत्रकार हो ये तुम्हारी कार्यवाही बता रही है। अत्यंत बिन सभी पत्रकारों को कवरेज करने के लिए वाले देखने के लिए तुम पत्रकार आतंकवादी हो, ये बात अभी कौन तुम हो? पत्रकार कैसी बातें कर रहे हो, साबित करो। दूसरे पल असली रंग में गया हुआ पत्रकार। ठीक पहचाना तूने, मैं वही हूँ जिसे मुख्यमंत्री विमान में बम रखा है। बम विस्फोट के साथ बांधने मुझे। हाँ,
लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तेरे शरीर को छलनी कर दूंगा। अंत में आतंकवादी गन गरज उठी। तर 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 उसके आगे बढ़ते कदमों को न रोक पाई। ये बच्चे वाले खिलौने खेलना छोड़ दे जल्दी ही। वह बता रिमोट कहाँ है? नहीं, तुम्हें रिमोट के बारे में नहीं बताऊंगा, हरगिज़ नहीं बताऊंगा। तुमने हम पे धोखा किया है। वो प्लेन में बैठा रहा आदमी मेरे बारे में उसे में कैमरा तेजी से नीचे पटक दिया और कैमरे के नजदीक पटकने के साथ ही ओह ये क्या, जिसमें सिंगल प्लेयर हवा में जाना था वही मेरी गलती ज़मीन पर यह गई। ओह अब मेरे साथियों में रिमोट स्विच दबाने का सिग्नल नहीं मिल सकेगा। लेकिन चिंता नहीं, समय पूरा होने के बाद वे सिर्फ 10 मिनट इंतज़ार करेंगे। इस समय समझ जाएंगे कि मैं फंस गया हूँ। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट तेरे लिए। तू चाहे 10 मिनट मरने पिटने में गुजार दे या ऊपर उड़ते प्लेन में मौजूद गणमान्य लोगों की जान बचा ले। कहर बनकर टूट पड़ा आतंकवादी का गुस्सा, और उसने खड़े हेलीकॉप्टर की दौड़ा। मेरे पास समय बहुत कम है। 10 मिनट मुझे अपने कर्तव्य निभाने के लिए अपनी पूरी जी जान लगानी होगी। अपने भीतर वह आतंकवादी बेहोशी हालत में पहुंचा दिया। उधर आतंकवादी का साथी एयरपोर्ट में मौजूद हमारा साथी फंसा हो या नहीं, लेकिन हम फिक्स किया गया वक्त गुजर गया है। लेकिन 10 मिनट के बाद रिमोट स्विच दबाना है और 10 मिनट में 15 सेकंड गुजर चुके हैं। और तुरंत उड़ान भरो, क्विक। हड्डियों के सिर दमा देने वाली आवाज़। मालिक पलट कर भला कैसे इनकार करता। फलस्वरूप 3 मिनट गुजर रहे, बाकी वो सिर्फ 7 मिनट। अगले ही मिनट हेलीकॉप्टर प्लेन के ऊपर था और अगले कुछ सेकंड अपनी जान पर। उप दीवाना है, साक्षात मौत की खेल खेल रहा है। जरा भी चूक हुई तो अगले ही मिनटों में प्लेन पर था और अगले ही सेकंडों में विमान के अंदर। आपको उन्हें अंदर कैसे आई? हटो, जवाब देने के लिए आना सकता। तो अगले मूल्य 5 सेकंड पायलट को निर्देश देने में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता हूँ। खतरा टल चुका है, अब विमान नीचे उतर चलो, क्विक। पायलट ने सोचने का समझ नहीं लिया और विमान तेजी से नीचे और बढ़ने लगा। उधर 9 मिनट तो 10 सेकंड गुजर चुके हैं। अब मेरे पास 50 सेकंड बाकी हैं और 50 सेकंड मुझे प्लेन में बम ढूंढना है। इस प्रयास में गुजरे 40 सेकंड और लेकिन सफलता नहीं मिली। ओह सेकंड आई। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा, बम कहीं नहीं है। ऐसा लगता है बम होने की बात झूठी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतना बड़ा आतंकवादी ग्रुप सिर्फ धमकियों के बल पर अपना काम निकलवाने की नहीं सोच सकता। बम प्लेन में कहीं ना कहीं जरूर होगा। ओ गॉड, उस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। बम मुख्यमंत्री के पास है। वह तेजी से पर मुख्यमंत्री पर दौड़ा, लेकिन सुरक्षाकर्मी दीवार बनकर खड़े हो गए। रास्ता छोड़ो, कुंग मुझे बेशक मुझे मंत्री के पास जाने दो। ओह डेड। जेट प्रणाली सुरक्षा होने के नाते किसी भी हाल में किसी भी मुख्यमंत्री को पहुंच देने का आदेश में उन तक नहीं पहुंचा। और चूंकि मेरे पास मात्र 5 सेकंड है, बात नहीं कर सकता, इसलिए रुको बेवकूफ़, पीछे हटो। मुख्यमंत्री पर पहुंचा। जेट प्रणाली सुरक्षाकर्मियों को दत्ता बचाकर उप सुरक्षाकर्मियों को बेवकूफ़ी की वजह से 3 सेकंड खराब हो गए। अब मेरे पास एक उपाय है और वह गली माला को उसके जड़े से तोड़ना और उसे प्लेन से बाहर फेंक दूँ। मालाएं लेकर उसने प्लेन से बाहर फेंक दी और 10 मिनट तक पूरे एक क्षण बाकी था। और उसी क्षण ये राजनगर के मुख्यमंत्री और साथी हवा में मौजूद सकता है जो बम फटा।
और चपेट में आते से बच गया प्लेन का पिछला हिस्सा। ओह, प्लेन के पिछले हिस्से में बम फटने की वजह से आग लग गई। वह आग किसी समय भी मौजूद एयरपोर्ट फ्यूल टैंक तक पहुंच सकती है। ऐसा हुआ तो प्लेन पर खच्चे उठ जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। प्लेन को अभी रनवे की तेज़ी से भाग रहा है, रुकने में अभी काफ़ी वक्त है, इसलिए प्लेन को यात्रियों को चलते प्लेन से नीचे उतारना होगा। और प्लेन सीढ़ियों की सहायता से अपने प्रयास में तुरंत जुट गए। क्षमा करना, इस तरह थोड़ी चोट लग सकती है, लेकिन आपकी जान बच जाएगी। यूं करके सभी यात्री प्लेन से उतार दिया गया। साथ ही पायलटों ने प्लेन का दरवाज़ा खोलकर उस पर कूदने में एक क्षण की न गवाया, और अगले ही क्षण इसी के साथ देखने वाले क्या किए। ओह, कौन? वह प्रीता जिसने मुख्यमंत्री महोदय को गणमान्य व्यक्ति को बचाने में अपना बलिदान दे दिया। और फटने के साथ तेज धमाके से प्लेन गोला बन गया। उप भीषण राख हो गया उसका जिस्म। अचानक देखने वालों आंसू विषय हैरत से भरती चली गई। फटने की प्रत्येक आंख देखकर, जिसका नाम मानो चारों दिशाएं गूंज उठी, इंस्पेक्टर स्टील। कमिश्नर पास पहुंचा, एकदम मशीनी अंदाज में लोहे सलूट मारा इंस्पेक्टर स्टील ने। स्टील ऑन ड्यूटी पर सर। सभी पत्रकारों ने बीट कमिश्नर सलूट स्टील को घेर लिया। सर, क्या आप बताएंगे यह स्टील कौन है? इंस्पेक्टर स्टील। एक आखिरी सवाल, इंस्पेक्टर स्टील नामक यह नौका सिपाही कौन है और इसे रोबो के रूप कैसे दिया गया? ये सारी जवाब मेरे पास जवाब नहीं है। इंसान और रोबो का मिलता जुलता रूप बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए हमने विशेष रूप से तैयार किया है। इसे फर्ज की रक्षा करने के लिए इंस्पेक्टर 24 घंटे इस शहर की जनता के लिए उपलब्ध होगा। आप जवाब देगा या नहीं चाहते? आप कुछ समझ सकते हैं, रास्ता छोड़िए। कमान इंस्पेक्टर स्टील। पत्रकारों की भीड़ कोई तरह से चीरते कमिश्नर। इंस्पेक्टर स्टील अपनी गाड़ी में बैठे, चलो, और बाहर जिप्सी में पड़ा और सड़क पर हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ती गई। गुड, वेरी गुड। पहले तुम आज अपनी खुली आंख और खुले दिमाग से भरपूर इस रास्ते को मान लेते रहे। सहसा लगने से चौंका स्टील। पहले की तरह क्या मतलब सर? कुछ नहीं। लड़खड़ा गई कमिश्नर पुलिस की जुबान। और इसी की बात इंस्पेक्टर स्टील दूसरा सवाल करने का अवसर दे दिया। सारी सर, मुझे लगा आप मुझसे कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कौन हूँ मैं? इंसान या मशीन बनाने के पीछे क्या कहानी है, बताइए सर। पत्थर के मादिर कठोर हो गया कमिश्नर का चेहरा। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ याद नहीं रखना। इस बात के सिवा कुछ सिपाही जिसका फर्ज और पाप अंधेरी कानून को परेशानियों से जलाए रखना है, हिफाजत करना के सिवा तुम्हारा कुछ भी उद्देश्य नहीं है। कुछ भी याद रखना इंस्पेक्टर स्टील। ओके, यस सर, गुड नाइट। जिस आतंकवादी को ठिकाने एयरपोर्ट पर बेहोश किया, उसी लेडी इंस्पेक्टर सलमा ने गिरफ्तार कर पुलिस पहुंची। हम उसे हर राज गुलवाने का जिम्मा तुम्हें सौंपते हैं, राइट? ये कैसी मुसीबत में सफल नहीं पाया हूँ। मुझे इसके विषय में इंस्पेक्टर अनीस से बात करनी होगी। डॉक्टर अनीस राजनगर के पुलिस के एक अनदेखा सिपाही। बहुत खुश। आज मेरे दोस्त यह देखकर मेरी 5 साल की कड़ी मेहनत तेरे रूप में रंग लाई है। बल्कि यह देखकर तूने एक नई जिंदगी पाकर 5 सालों में आज तूने अपने फर्ज और जुर्म का नाश करने निकल पड़ा। काश तुम्हारी पत्नी और बेटी भी तुम्हें इस चित्र देखती खुशी से नाच उठते, लेकिन न जाने वो कहाँ हैं। बीते समय में तुम्हें याद दिन आंसुओं की जलती हुई आंखें। तभी डॉक्टर अनीस, कमिश्नर गुप्ता बोल रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें मुझे अर्थक प्रयास और मेहनत की बधाई देना चाहता हूँ। तुमने इंस्पेक्टर स्टील के रूप में वह सपना पूरा कर दिखा जिसे 5 साल में तुमने मिलकर देखा था। लेकिन एक समस्या है अनीस, वह गुजरे वक्त के बारे में जानना चाहता है। उससे क्या? नहीं कमिश्नर साहब, नहीं। अतीत के बारे में कुछ मत बताना, उस पागल हो जाएगा, वह सुनकर दीवाना
दीवान बना हावी हो जाएगा। इंस्पेक्टर स्टील: ओह, ऐसा हुआ कमिश्नर साहब, मुझे डर है। आप इंस्पेक्टर स्टील के कानून का रखवाला और अपना वह दोस्त खो दूंगा जिसे बड़ी मुश्किल से दूसरा जीवन दे पाया हूँ। उसे कुछ मत बताना। ठीक है, ठीक है। जिंदगी चाहने या मौत के फैसले तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पास कुछ क्षणों का समय काफ़ी है। अगर तुम अपने ग्रुप के बारे में हेडक्वार्टर सरगना बता दो तो तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है। अपराधियों के लिए कसाई साबित हो। स्टील नामक इंस्पेक्टर: नहीं, मुझे मरना नहीं चाहता। मैं कुछ नहीं बताने को तैयार हूँ। मौत के वैसे ने मुझे आतंकवादी मुंह खोलने के लिए मजबूर कर दिया। मैं आतंकवादी ग्रुप का एजेंट हूँ। ओह, यह क्या? इसके मस्तिष्क की नसों में विशेष प्रकार का विस्फोट चिप थी, जिसे चिप के खिलाफ किसी भी ग्रुप सदस्य के बारे में बताना चाहा तो वह मस्तिष्क फोड़ सकती है। ओह, इसने जिसे आतंकवादी ग्रुप की मैं आज 5 साल पहले लगभग खत्म हो चुका था, आज से 5 साल बाद कैसे सक्रिय हो गया आतंकवादी ग्रुप ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, ना जाने यह नाम सुना सुना लगता है। इंस्पेक्टर स्टील के मस्तिष्क में थोड़े कितने बदल गए हुए शब्द। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस गैंग। इंस्पेक्टर स्टील इंस्पेक्टर के नाम उसका जिसे केवल सफल हो सकता था अभियान असफल। हमारे साथी गिरफ्तार कर लिया। हाँ, महान ऑक्टोपस गैंग में पहले काम एक इंस्पेक्टर द्वारा निकालना होगा। अच्छा लक्षण नहीं। ऑक्टोपस पुकारा। ऑक्टोपस: याद है, सब याद है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इंस्पेक्टर स्टील इस बार अपनी तबाही का कारण नहीं बनने देंगे। फिर हम खुद उसे तबाह कर डालेंगे। और क्रोध से पुकारा ऑक्टोपस अपने साथियों को न जाने क्या क्या समझाता चला गया। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपनी मंजिल की सुपरफास्ट एक्सप्रेस जिस पर टिकी थी निगाहें, गाड़ी आ रही, वह लड़खड़ाती ट्रेन के पुल से गुजरी। वैसे ही 160 की गति में मैं भागती ट्रेन पर कूदने का मतलब सीधे मौत की छलांग लगाना। ओके, लेकिन कूदने वाले के पैर में अगर शक्तिशाली वैक्यूम लगे हों तो रहसी कूदने से ज़्यादा लक्षण साबित नहीं हो सकता। दब दब, ठीक है। और वैक्यूम कंधे के सारे तेजी से ट्रेन पर चलना मॉर्निंग वॉक करने जितना आसान है, ठीक है। कुछ देर बाद जंगल में खड़ी राजधानी एक्सप्रेस आतंकवादी ऑक्टोपस सदस्य के कब्जे में थी। बचाओ बचाओ बचाओ। फिर इंस्पेक्टर स्टील चाहिए। हम आधे घंटे बाद वह मधुबनी जंगल में खड़ी ट्रेन में एकदम अकेला नहीं पहुंचा तो राजधानी एक्सप्रेस का मुद्दा पैसेंजर बना देंगे। ओह, मुसीबत में फंस गया। मैं इंस्पेक्टर स्टील को भेजूं? फिलहाल भेजूं तो मुमकिन। अरे, यह सोचकर स्टील एकाएक कहाँ चला गया। अभी तो यही था, हमारी नज़रों से चूक गया, लेकिन कहाँ। नहीं नहीं, यह नहीं होगा। इंस्पेक्टर सलमा, कवरिंग इंतजाम करो क्विक। मधुबनी जंगल खड़ी राजधानी एक्सप्रेस के अंदर 1 घंटा हो गया, लेकिन हमारी मांग का कोई जवाब नहीं मिला। लगता है पुलिस इंस्पेक्टर स्टील हमारी आवाज़ सही ढंग से नहीं पहुंच पाई। ठीक है, कहाँ हमारी आवाज़ पहुंच गई, कानों में पहुंच, लेकिन इन बच्चों को अंतिम चीखें तक जरूर पहुंचेंगी। नहीं 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 नहीं। हाँ, प्यारे बच्चे जिसे ऑक्टोपस गैंग करके खींच ली उसे कोई नहीं बचा सकता। आओ देखें। और किसकी हाथों में भी जिसके कंप्यूटर फरस पर तोड़कर छाती को खींच लिया। यहाँ कोई नहीं दिख रहा जिसका नाम स्टील है। तुम्हारा बाप हूँ। 3 आतंकवादी टकराने लगी। फुर्ती से कंपाउंड के नीचे बाहर निकला और दूसरे कार बन के दौड़ा। हाँ हाँ, बुढ़िया तेरे फरियाद सुन ली है। अल्लाह, कोई बंदा तुम्हारी मदद के लिए भेजा भी दिया है क्या?
हमारी गन से अलग बारूद छलनी होगा। या अल्लाह भेज कोई अपना बंदा हमारी। ये वहम है पागल कुत्ते, क्योंकि अभी दुनिया में किसी फैक्ट्री में ऐसा बारूद नहीं जो खुदा के बंदे के सीने को चीर सके। इन्फेक्ट्रेल ख़त्म कर दो इसे। वेद फुर्ती से आतंकवादियों ने हथियार संभाल लिए, लेकिन इससे पहले मानो आप जादू के जोर से स्टील के हाथ में प्रकट हुआ रिवॉल्वर गरजा, जबकि स्टील अपनी गन चैम्बर खोलकर उसके विशेष अंदाज में फूंक मार रहा था। अब अपनी घायल हाथ को संभाल रहे थे। गोलियों की आवाज़ सुनकर साथियों की मदद के उद्देश्य से बाकी बचे हुए आतंकवादियों ने इंस्पेक्टर स्टील पर क्रोध का शिकार होना पड़ा। इसी के साथ राधा ने एक ऑटो में आतंकवादियों का आतंक समाप्त हो चुका था। काश इन कानून के रखवाला ना होता तो मेरी गोलियां तुम्हारे शरीर को तोड़कर निकल जाती। अब तुम पुलिस टार्चर रूम में चीख कर अपने गुरु के हेडक्वार्टर के बारे में बताओगे। लेकिन तभी ओह, मैं भूल गया था, इन कुछ जानने से सफल नहीं हो सकता, क्योंकि इनके मस्तिष्क में लगी चिप कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। यानी ऑक्टोपस तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए। नए इंस्पेक्टर स्टील अभी रास्ता बंद नहीं हुए। तभी मेरे यानी ऑक्टोपस के रूम में रास्ता खुला है और तुम्हें मुझे आसानी से इस रास्ते को होकर मौत तक पहुंचाएगा। ओह, एसिड की पूरी तैयारी करके आया है। बचेगा नहीं इंस्पेक्टर ऑक्टोपस। ग्रुप का 8वां कमांडो जिसके पीछे लगा हुआ है उसे ख़त्म करना ही पड़ेगा। बहुत दूर तक जानता हूँ। ऑक्टोपस ग्रुप का 8वां कमांडर अष्ट। ओह, जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है इस अष्टों को जानता हूँ, मैंने देखा है कहीं। इंस्पेक्टर स्टील को अष्टंगों के बारे में सोचना भारी पड़ गया और अष्टंगों ने हावी होने का मौका मिल गया और घूम कर उन्हें स्टील का दिमाग। और जब सामान्य हुआ तो अपने निकट पाया। मैं चाहता था आज एडमिन तुम्हें मोम की तरह पिघला देगा। तेरा खात्मा करने के तरीके इतना मज़ा आता जितना आएगा। ट्रेन के तेरे शरीर के कई टुकड़े में बांटकर गुजर जाएगी। अष्टांगों को पता चला तो अब ट्रेन के पहियों मेरे शरीर को काटने से नहीं बचा सकता। मौत रूपी ट्रेन के पहिए इंस्पेक्टर स्टील की तरफ बढ़ रहे थे। ओह, ये देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। ओह, अपने मस्तिष्क में कुछ उलझने भयानक परिणाम सामने हैं, मैं सोच भी नहीं सकता था। और समय उस ट्रेन कुछ फुट दूरी पर। शुक्र है अपने निशान इंस्पेक्टर स्टील के बंधनों को तोड़ दिया और लगता है इसे कुछ फायदा हुआ और अगली गोलियां उसी कंधे के पर कचरे उड़ा देगी। और गोली चलाने वाली उड़ते हुए इंस्पेक्टर सलमान खान। जब इंस्पेक्टर सलमान खान सोचना सही था। इंस्पेक्टर स्टील आज़ादी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बचने की पट्टी नहीं थी। ट्रेन के पास आते ही इंजन पर छलांग लगा दी मरने के लिए। इसी के साथ ही ट्रेन का इंजन अष्टों काटा खत्म हुआ इंस्पेक्टर स्टील। और तभी अष्टंगों के सामने वो इंस्पेक्टर स्टील। अष्टंगों में इंजन से छलांग लगा कर तेरी सामत बनकर तेरे सामने हूँ, इतनी देर लगी। इंस्पेक्टर स्टील एक भरपूर वार करने पर अष्टंगों इंजन बाहर से बाहर उछाल दिया। तुम ट्रेन संभालो, मैं इसे संभालता हूँ। अब नीचे गिरा अष्टंगों अपनी जान के संभालने से पहले ही। अष्टंगों को अपाहिज बनाने के बाद अपनी गन वशिष्ठ अंदाज में फूंक मारता न भूला इंस्पेक्टर स्टील। और इंस्पेक्टर स्टील के विशिष्ट अंदाज के कारण सलमा बुरी तरह चौंक गई। एक्शन, तुम एक्शन तो अच्छी तरह जाना पहचाना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता। 5 साल पहले उसकी लाश अपनी आंखों से देखी थी, लेकिन
एक्शन तो उसी का है। ओके सर। क्या सोचने लगी इंस्पेक्टर सलमा? अन्य पुलिसकर्मियों के साथ आतंकवादी को लाश उठाने का प्रबंध करो। वह तुरंत इंस्पेक्टर और कर्मचारियों के साथ आतंकवादी को लाश उठाने में जुट गई। उधर अष्टांगों को गिरफ्तार किया खुद इंस्पेक्टर स्टील। तुम जैसे एक कानून के दुश्मन को जेल की कोठरियों के पीछे पहुंचाकर चैन से नहीं बैठेगा स्टील। समाप्त।